ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, वो 2-4 मिनट की मुलाकात। कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ, वो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और बहुत ही हौसला अफजा पाकिस्तान के साथ तजारत, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स और AI, IT, एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है बल्कि सरमायाकारी के लिए भी तैयार है। और उनका एक वक्त आ चुका है जिनके साथ हमने MOU साइन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। मैंने कहा हमने जंग जीत ली, इनके 7 तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया, अब इससे आगे नहीं जाना, जंग बंदी कबूल कर ली। ये भी कहा कि मुल्की मईशत सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने साल 2024-25 में $38.5 अरब मुल्क भिजवाए। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. भारत से जंग जीत लिया, भारत से तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पेशकश। कहा उन्होंने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर जारहियत की। इस पर पाकिस्तान ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज तारीख में सुनाई देगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी जहाज़ मार गिराए। पाकिस्तान जंग जीत चुका था, मगर ट्रंप की मुदाखलत पर जंग बंदी कबूल की। ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग होती, जिसके नताइज तबाहकुन होते। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इक़दाम समझेंगे। कश्मीर पर भारत का ग़ासिबाना कब्जा एक रोज़ ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से पाकिस्तान के नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चीन पाकिस्तान माशी कॉरिडोर के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ट्रंप से इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात से गज़ा में जंगबंदी की नई शम्मा रोशन हुई है। कतर पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल का रवैया एक गुंडा रियासत का है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशत गर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा पर मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से बातचीत मुफीद रही। इसराइल और हमास मुज़ाकरात से आगाह हैं। गजा डील होने तक बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में भारतीय खातून सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर दो टोक जवाब दिया कि हम भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सबसे बड़ी सुबकी। जनरल असम्बली में शुरा की अक्सरियत ने हूटिंग करके इसराइली वज़ीर आज़म को आईना दिखाया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के वफूद ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट कर दिया, इजलास से वॉकआउट कर दिया। जनरल असम्बली के मुंतज़िम ऑर्डर पुकारते रह गए। हॉल तकरीबन खाली हो गया। खाली कुर्सियों से खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास हथियार डालकर बकिया यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग रुक सकती है। जंग बंदी के बाद गजा पट्टी में सिक्योरिटी का इंतजाम इसराइल के पास होगा। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ एहतजाज, फ़लस्तीन के हक़ में नारे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से दुनिया भर में जो मुखालिफत समेटी है उसका इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में साफ नजर आया। हज़ारों मकतूल फ़लस्तीनियों के मुल्ज़िम नेतन्याहू जनरल असम्बली से खिताब के लिए डाइस पर आए तो इजलास में शरीक मुस्लिम ममालिक समेत दुनिया के बेशतर सरबराहान ममलिकत तकरीर का बॉयकॉट करके असम्बली हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू तकरीबन खाली हॉल में मौजूद चंद लोगों के सामने काफ़ी देर बोलते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा कतर हमले के जवाब में नहीं किया। दिफाई मुआहिदे की तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। सऊदी अरब को जौहरी हथियार फ़रोख्त नहीं कर रहे, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे पर काफ़ी अरसे से बात हो रही थी। सऊदी अरब में इस वक्त हमारी फ़ौज मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। कोई अमरीकी मुतालबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रख कर फैसला करेंगे। UN जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मनसूबों पर वफाकी इख्तियार ख़त्म करने का फ़ैसला। सिंध हुकूमत का वफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को ख़त। सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। कहा PIDCL सिर्फ साबिका पाक WPD मनसूबों को मुकम्मल करे। शहरी पैकेज मनसूबों पर PIDCL की मुदाखलत गैर कानूनी है। कराची और हैदराबाद शहरी तरक्याती पैकेजेस PIDCL दायरे इख्तियार से बाहर है। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तयशुदा दायरा कार की खिलाफ वर्जी से PIDCL इज्तनाब करे। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। 24 घंटे में 13,000 क्यूसेक का इजाफा। बहाव बढ़कर 4,21,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल पर आ गए। मंगला डैम भरने के करीब है। दरिया चनाब और सतलज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम ना हो सका। दर्जनों बस्तियां भी ज़ेरियाब। उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे। घर वापसी के लिए पानी उतरने के मंतज़र। नौराजा भट्टा बंद के शगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 15वें रोज़ भी बंद। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। ज़िला सजावल में दरिया सिंध के हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी का बहाव बढ़ गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खेमा बस्तियाँ कायम। सैलाब मुतासरीन में 1200 खेमे तकसीम।
41 बरस के बाद पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार मद्दे मुकाबिल। रिवायती हरीफों के दरमियान फैसला कुन मार्का इतवार को दुबई में होगा। पाकिस्तान ने 2 मरतबा ये ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत 8 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने में कामयाब रहा है। एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। खेलों में सियासत लाने का इल्ज़ाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को आईसीसी ने कसूरवार करार दे दिया। सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी ने कार्रवाई की। पीसीबी ने आईसीसी को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्ताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। भारत ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सूर्या कुमार यादव और उनके खिलाफ सजा का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में जर्मन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर यूहान वेडेफोल से मुलाकात। स्किल्ड माइग्रेशन और अवामी राबतों के फ़रोग़ पर जोर। तजारत, सरमायाकारी, तरक्की, माहौलियाती ताउन पर बातचीत। इसहाक डार की कोस्टारिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार कॉमनवेल्थ की साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका तक के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। न्यू जर्सी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा लड़ा। कहाँ एक हुक्मरान था जिसके दौर में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था। अब महंगाई, इंटरेस्ट रेट समेत तमाम मैक्रो इकनॉमिक इशारिये मुस्बत हैं। माजी के हुक्मरान ने तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात अपनी अना की खातिर ख़राब किए। अब पाकिस्तान की मशरिक़ से लेकर मगरिब तक दुनिया में इज़्ज़त है। FBI ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBI शामिल थे। FBI ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जेनेवा से पाकिस्तान जाने का फ़ैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जेनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। वो 1 हफ़्ता जेनेवा के अस्पताल में रहे। नवाज शरीफ अब प्रोसीजर के बाद तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से आज लंदन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। यमन में बहरी जहाज़ पर हमले में किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तला नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि बहरी जहाज़ के कप्तान समेत अमले के 24 अरकान पाकिस्तानी हैं। बहरी जहाज़ यमनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं है। बहरी जहाज़ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन में LNG लेकर जा रहा था। पाकिस्तानी अमले ने वीडियो पैगाम में कहा कि यमनी पोर्ट पर जहाज़ पर 10 दिन पहले ड्रोन हमला हुआ। वजारत मेरिटाइम और DG पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तानियों की मदद का इंतज़ार है। जहाज़ पर हूसी बागी मौजूद हैं। पाकिस्तानी अमले को जहाज़ छोड़ने नहीं दिया जा रहा। जहाज़ को जिबूती ले जाने की इजाज़त दी जाए। नौशकी बाजार में पुलिस मोबाइल के करीब दस्ती बम से हमला। 1 शख्स जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी। मस्तोंग पुलिस के DSP लापता। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक DSP जुमेरात को हब से मस्तोंग के लिए रवाना हुए थे। पंजाब से अगवा 2 लड़कियां कराची के थाना एयरपोर्ट मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़कियों का दावा है कि खातून ने नौकरी का झांसा देकर उन्हें कराची बुलाया और एक शख्स को फरोख्त कर दिया जो उन्हें आगे बेचना चाहता था। मौका पाकर दोनों एयरपोर्ट के करीब SSU एहलकारों के पास जा पहुंची, जहां से उन्हें एयरपोर्ट थाने मुंतकिल करके उनके वालिदैन को आगाह कर दिया गया। दोनों लड़कियों के अगवा के मुकदमात लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज हैं। एक लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरी का ताल्लुक उकाड़ा से है।
मटियारी में कौमी शाहराह पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल अफराद का मुसाफिर बस पर पथराव, डंडे मारकर शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर बस छोड़कर फरार। वर्सा का एहतजाज और धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में जाँ बहक नौजवान के वर्सा ने मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म कर दिया। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गई। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज़ एहसन आग 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं, उनकी विरासत एक मुस्तकिल नज़रिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। एतजाज़ एहसन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत में सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान का गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर मुतालबा किया कि भारत और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली से मुतालिक अमरीकी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाए। टॉम स्वाज़ी ने कहा कि हमें मिलकर दोनों मुल्कों में मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का बेबुनियाद और गुमराह कुन भारतीय इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि भारत सरहद पार तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहा है। ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें आज़ादी के साथ इबादत की इजाज़त तक नहीं। अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया को सियासत में मामूल और मीडिया में फ़ख्र समझा जा रहा है। सलामती कौंसिल ने ईरान न्यूक्लियर इशू से मुतालिक रूस और चीन की मुश्तरका करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में मुतालबा था कि ईरान न्यूक्लियर डील करने वाले ममालिक मुज़ाकरात का अमल बहाल करें। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 9 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की, 4 ने हिमायत की, 2 गैर हाजिर रहे। ईरान ने कहा कि अमरीका ने सफारतकारी में गद्दारी की, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इसे दफन कर दिया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। गज़ा सिटी के जुनूब मगरबी इलाके में रहायशी ब्लॉक धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया। खान यूनिस में भी बमबारी। मगरबी गज़ा के इलाके अल-शाती में इसराइली फ़िज़ाई हमले में मुतादिद शीरखार बच्चे ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा के इलाके बैतुल हनून को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। PTA ने वाईफाई 7 के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की मंजूरी दे दी। आइंदा आने वाली तमाम वाईफाई जनरेशन्स के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में इस्तेमाल की मंजूरी। PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया के उन अवलीन ममालिक में शामिल हो गया है जो इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। वाईफाई 7 तेज़ तरीन डेटा रेट्स, नहायत कम लेटेंसी और बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है। ये टेक्नोलॉजी घरों, छोटे कारोबारी और तालीमी इदारों में तेज़ तर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाती है। ये टेक्नोलॉजी सेहत आमा के मराकज़, स्मार्ट सिटी मंसूबों के लिए तेज़ तर कनेक्टिविटी को भी यकीनी बनाती है। माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर मुनीर हुसैन को बिछड़े 30 बरस बीत गए। सुरीली आवाज़ में गाए कई यादगार गीत, नहीं भूले परस्तार।